हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम जानेंगे आरआरबी आईटी ऑफिसर स्केल 2 के जॉब प्रोफाइल के बारे में। अगर आपका सिलेक्शन किसी भी रीजनल रूरल बैंक में एज आईटी ऑफिसर स्केल 2 लेवल पे होता है तो वहां आपको क्या काम करना होगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ आपकी डेजिग्नेशन मैनेजर की होगी और आपकी जो पोस्टिंग होगी या तो हेड ऑफिस में होगी या फिर किसी रीजनल ऑफिस में होगी। और ज्वाइन करते साथ आपकी जो इन हैंड सैलरी बनेगी वो नियरली 70,000 होगी। इसके बाद और भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो कि आपको यहाँ मिलते हैं। दोस्तों, आप यहाँ एज टेक्निकल सपोर्ट ऑफिसर काम करते हो। यहाँ एज सच कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होता है। डेवलपमेंट के लिए नॉर्मली बैंक्स जो है वो थर्ड पार्टी वेंडर्स है, उन्हें ही हायर करती है एंड वही डेवलपमेंट का सारा काम करते हैं। और यहाँ पे आप एज कोऑर्डिनेटर काम करते हो बिटवीन बैंक्स एंड थर्ड पार्टी वेंडर्स। और अगर जो छोटे मोटे कुछ अगर सपोर्ट एंड मेंटेनेंस वगैरह के कुछ काम अगर होते हैं तो फिर वो आपको करना होता है। और जैसे कि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज होता है नॉर्मली बैंक में वो होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। तो इस सॉफ्टवेयर में अगर कोई टेक्निकल इशू आती है या कोई माइनर कुछ फॉल्ट वगैरह आते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसे आपको रिजॉल्व करना होता है। अगर आप रिजॉल्व कर पाते हो तो ठीक है, अदरवाइज जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस कंपनी को हायर किया गया है इसे टेक्निकल सपोर्ट के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए, तो उसे आपको इन्फॉर्म करना होगा। एंड उस टाइम आप एज नोडल ऑफिसर या कहे तो इंचार्ज आप वर्क करते हो, आपका रोल रहता है। एंड आपको चेक करना होगा कि जब वो इशू रेक्टिफाई हो जाता है तो उसके बाद फिर वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, या फिर कुछ नया इशू तो जनरेट नहीं हो गया। इसके बाद अगर यहाँ जो भी एप्लीकेशंस हो गया या जो वेबसाइट रहती है बैंक की या फिर फोन बैंकिंग या नेट बैंकिंग की बात करें तो इसमें अगर कोई इशू होता है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम वगैरह होती है तो या फिर अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना है या कोई न्यू इम्प्लीमेंटेशन करना है तो उस समय आपको उसकी जब ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी चेंजेस वगैरह करने होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होता है या फिर सपोर्ट वगैरह के लिए हमेशा थर्ड पार्टी को ही हायर किया जाता है या उन्हें ही कॉन्ट्रैक्ट दिया गया रहता है। तो उस समय आप एज नोडल ऑफिसर वर्क करोगे एंड आपको चेक करना होगा, आपको टेस्टिंग करना होगा कि जो भी नए इम्प्लीमेंटेशन किए गए हैं, नए नए चेंजेस किए गए हैं, ये सारे वर्क कर रहे हैं या नहीं, या इसके कारण कोई नई इशू वगैरह तो कुछ नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ चेक करते रहना। अगर आपके बैंक के किसी भी ब्रांच में कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, जैसे कि अगर प्रिंटर वर्क नहीं कर रहा है या फिर कंप्यूटर में कुछ इशू हो गया है या सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ इशू है, तो उस समय आपको वहां जाना होगा एंड इसे रिजॉल्व करना होगा। अगर आपके बैंक की किसी भी ब्रांच में कोई नेटवर्क इशू होती है तो जो नेटवर्क प्रोवाइडर है उनके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना होगा। इसके साथ ही यहाँ जो एक मेजर वर्क होता है वो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट का। एंड यहाँ आपको कई बार बहुत सारी रिपोर्ट्स भी बनानी होती है, जैसे मंथली रिपोर्ट्स या वीकली रिपोर्ट। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्क नहीं होता है। जो माइनर अगर कुछ मेंटेनेंस हो गया या सपोर्ट हो गया तो वो सब काम आपको करने होते हैं। और दोस्तों, आपने सुना होगा कि आरआरबी में बहुत ज्यादा मतलब शॉर्टेज है। ब्रांचेस वगैरह में आपने सुना होगा कि बहुत कम ऑफिसर्स रहते हैं या स्टाफ वगैरह रहते हैं। तो अगर आप जहां भी पोस्टेड हो, अगर आप हेड ऑफिस में पोस्टेड हो या फील्ड ऑफिस में पोस्टेड हो और वहां पे जो इंचार्ज है उन्हें अगर लगता है कि यहाँ तो टेक्निकल वर्क बहुत ज्यादा नहीं है तो हो सकता है वो आपको किसी ब्रांच में आपको भेज दे जहां पे मतलब ऑफिसर्स की शॉर्टेज हो और वहां पे आपको एज जनरल ऑफिस बैंक ऑफिसर भी काम करना पड़े। अगर यहाँ प्रमोशंस या ग्रोथ की बात करें तो नॉर्मली जो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट होती है वहां पे वैकेंसीज, सीनियर लेवल पे वैकेंसीज बहुत कम होती है। तो यहाँ पे हो सकता है आपका प्रमोशन हो सकता है स्केल 3 में हो जाए, लेकिन उसके बाद जो प्रमोशन होंगे उसमें आपको बहुत टाइम लग सकता है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया जाता है कि आप चाहो तो जनरल बैंकिंग में आप स्विच कर सकते हो एंड एज जनरल बैंकिंग ऑफिसर आप काम कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आईटी फील्ड में ही रहना है, आईटी सेक्टर में ही रहना है, या फिर आप स्विच करना चाहते हो एंड नॉर्मल जो बैंकिंग वगैरह का काम होता है वो आप करना चाहते हो। अगर आप आईटी डिपार्टमेंट में ही रहना चाहते हो तो फिर आपका हो सकता है प्रमोशन ना हो, लेकिन आपकी इंक्रीमेंट तो जो एनुअल होती है वो तो होती ही रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आरआरबी आईटी ऑफिसर स्केल 2 की जॉब प्रोफाइल। एंड इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।